गांव के किनारे एक नन्हा सा जंगल था जिसमें 7 साला जोया और 6 साला दानियाल हर शाम तितलियां पकड़ने जाते। दोनों बहन भाई मीठे खाने और नई महमात की शैदाई थे। एक शाम जब आसमान गुलाबी हो रहा था, हवा में अचानक चॉकलेट जैसी खुशबू फैल गई। जोया ने सांस खींचा और बोली, काश किसी दिन सारा दरिया ही चॉकलेट का बन जाए। दानियाल ने हंसकर जवाब दिया, मुमकिन है कि कहीं ऐसा दरिया हो, आओ ढूंढते हैं। और इसी लम्हे उनका जादुई सफर शुरू हुआ। घर वापस आकर उन्होंने अपनी नानी अम्मा से इस खुशबू का जिक्र किया। नानी ने सरगोशी में बताया कि हर साल मौसम गर्मा की आखिरी रात एक परसरार चॉकलेट दरिया नमूदार होता है, लेकिन सिर्फ सच्चे दिल वाले बच्चों को दिखाई देता है। दरिया तक पहुंचने के लिए 3 आजमाइशें होती है, सच्चाई, दोस्ती और एसार। जोया और दानियाल ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वादा किया कि वो खौफ के बजाय हंसी और बहादुरी साथ ले जाएंगे। अगली सुबह मुन्हा अंधेरे वो जंगल की तरफ निकले। दरख्तों पर एक बोलती चिड़िया जिसका नाम टॉफी था, उनकी रहनुमाई करने लगी। पहली आजमाइश एक आईने जैसी झील थी जिसके किनारे सच्चाई का दरख्त खड़ा था। दरख्त ने पूछा, क्या तुम अपने दिल के सारे भेद बयान कर सकते हो? बच्चों ने दिल की बातें, शरारतें, झूठे बहाने, छोटी भूख चोरियां सब सच सच बता दी। दरख्त ने खुश होकर सुनहरी पत्ते गिरा दिए जो पल बन गए और वो बहासानी झील पार कर गए। दूसरी आजमाइश एक पथरीला घाट था जहां बड़ी बड़ी टॉफी के पहिए लड़क रहे थे। यहाँ दोस्ती को परखा जाना था। टॉफी ने चिल्लाकर कहा, इन पहियों के बीच में से सिर्फ एक बच्चा गुजर सकता है। जोया ने सोचे बगैर दानियाल को आगे धकेल दिया, पहले तुम। लेकिन दानियाल ने पलटकर बहन का हाथ पकड़ लिया। दोनों ने एक दूसरे को ढाल बनाते हुए एक ही वक्त में जस्त लगाई। पहिए रुक गए और रास्ता खुल गया। दोस्ती की ताकत ने मुश्किल को पिघला दिया। तीसरी और आखिरी आजमाइश किरमिल आबशार थी जिसके नीचे ही चॉकलेट दरिया चमक रहा था। वहां एक बूढ़ी मगर मुस्कुराती निगहबान खड़ी थी जिसके बाल कपकेक के फ्रॉस्टिंग जैसे दिखते थे। उसने कहा, एसार का इम्तिहान बाकी है, तुम दरिया का जायका चख सकते हो, मगर शर्त है कि सब कुछ खुद ना खा जाओ। बच्चों ने सोचा, फिर अपनी पानी की बोतलें भरकर बोले, हम उसे गांव के सब बच्चों में बांटेंगे। निगहबान ने अपना जादूगराना असा हिलाया और आबशार 2 हिस्सों में चीर गई। चॉकलेट दरिया दूधिया भाप उठाता, मट्टी पर सांप की तरह बल खाता आगे बढ़ रहा था। जोया ने उंगली डबोकर चखा। दानियाल ने कहकहा लगाकर बोतल मन से लगा ली, मगर फौरन रुक गया। अगर हम ज्यादा ले लेंगे तो दूसरे बच्चे महरूम रहेंगे, उसने कहा। दोनों ने बोतलों को आधा भर कर रखा और बाकी चॉकलेट में टॉफी चिड़िया के लिए छोटी सी प्याली बना दी। दरिया ने जैसे शकरगुजारी में लहरें उछाली और आसमान पर बारीक चॉकलेटी बूंदाबांदी शुरू हो गई। जब वो शाम ढलने पर गांव लौटे तो हर घर के सहन में चॉकलेट की हल्की तहत जमी हुई थी और बच्चे हंसते हुए मीठा मीठा जमा कर रहे थे। जोया और दानियाल ने बोतलें सब में बांट दी, मगर किसी को अपनी मुहिम का पूरा किस्सा ना सुनाया, क्योंकि जादू तभी कायम रहता है जब उस पर गुरूर ना किया जाए। रात को सोने से पहले खिड़की से देखा तो दरिया गायब था। बस एक चॉकलेट की खुशबू वाला फूल तकिए पर गिरा मिला। वो समझ गए, सच्चा लुत्फ बांटने में है, रख लेने में नहीं।